आज हम यहाँ पर मुस्लिम यूथ जिंतूर की ओर से हमारे भारत के राष्ट्रपति को निवेदन देने आए थे कि पिछले दिनों देश के अंदर 3 घटनाएं ऐसी घटी है कि जिसने पूरे देश की जो है छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख़राब किया। पहली तो घटना थी कि बिल्किस बानो जो पीड़ित महिला है, जिनको जो है जिन पर रेप हुआ था और जिनके जो है छोटी बच्ची को जो है उनकी हत्या कर दी गई थी, उनके रेपिस्ट को उनको जो है वो भारत के अमृत महोत्सव के दिन जो है उनको माफ़ी दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे जो है एक गलत संदेश जो है समाज में गया है। दूसरी घटना जो थी वो जालोर राजस्थान की थी, जहाँ पर एक 9 साल के बच्चे को जो है एक टीचर ने मार कर उसकी जो हत्या कर दी। तो उसका अपराध ये था कि उसने स्कूल के जो है मटके से जो है पानी पी लिया था। वो बच्चा एक दलित था और जो शिक्षक था रिपोर्ट के अनुसार वो एक स्वर्ण जाति का था। तो कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है हमारे देश के अंदर काम कर रही है, जो एक बहुत ही भारत के संविधान को जो है ये मिट्टी में मिलाने वाली चीज़ है। और तीसरी घटना जो रही वो राजा सिंह जो तेलंगाना का है, टी राजा सिंह, उसने प्रेषित मोहम्मद जो इस्लाम के अंतिम प्रेषित है, पैगम्बर मोहम्मद के जो है विरुद्ध जो है अभद्र टिप्पणी की है। तो इसके विरुद्ध में हम जो है यहाँ पर निवेदन देने आए थे और काले जो है पट्टियाँ लगाकर हम उसका जो है निषेध व्यक्त करते हैं और मामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि बिल्किस बानो के पीड़ित के जो है उनकी सज़ा को जो है माफ़ी को जो है वापस लिया जाए और दोबारा उनको जो है आजीवन कारावास दे दिया जाए। दूसरा हम ये उसमें निवेदन में हमने कहा है कि ये प्रेषित मोहम्मद या इस तरह के दीगर जो धार्मिक व्यक्ति है उनके विरुद्ध जो इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ आ रही हैं, इसके सिलसिले में भारत सरकार ने कोई ठोस जो है कायदा बनाना चाहिए ताकि दोबारा जो है इस तरह से कोई धार्मिक व्यक्तियों पर जो है कीचड़ न उछाले। ये हमने इस तरह निवेदन। जानते हैं कि इस देश का संविधान ये कहता है कि इस देश में रहने वाले हर भारतीय को समान न्याय दिया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या बिल्किस बानो भारतीय नहीं है? क्या इस देश में मुस्लिम होना जुर्म है? क्या इस देश में अब महिलाओं के बलात्कारियों का सत्कार किया जाएगा? क्या इस देश में अब बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर उनकी रैलियां निकाली जाएंगी? अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिल्किस बानो प्रकरण से पहला सवाल ये उठता है कि जिन 11 जघन्य अपराधियों को क्षमादान यानी रिमिशन दिया गया है, तो इसके अंदर गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे परमिशन ली थी? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि सीआरपीसी की सेक्शन 435 ये क्लियरली कहती है कि जिस किसी केस के अंदर अगर कोई सेंट्रल एजेंसी जैसे कि सीबीआई इन्वॉल्व हो, तो ऐसे कंडीशन में रिमिशन देने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले। लेकिन इस मामले के अंदर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। करंट सिचुएशन ये बताती है कि गुजरात में अपकमिंग इलेक्शंस को जहन में रखते हुए उन 11 जघन्य अपराधियों को ना कि सिर्फ रिलीज़ किया गया बल्कि उनका आदर सत्कार किया गया और उनकी रैली निकाली गई। तो क्या इस देश में अब बलात्कारियों को इस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि राजस्थान के जालोर के अंदर जिस बच्चे को पानी पीने की वजह से मार दिया गया क्योंकि वो एक दलित था, तो क्या ये इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि इस देश को फिर से जातीयता की तरफ ले जाया जा रहा है? हमारा तीसरा सवाल ये है कि जैसे कि हमारे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि मुस्लिम समाज के मन में उनके प्रति आदर भावना किस तरीके की है, मुस्लिम समाज अपनी जानों से ज़्यादा अपने पैगंबर से मोहब्बत करता है, तो क्यों हर बार इस तरीके की विवादित टिप्पणियां करके मुस्लिम समाज को उकसाया जा रहा है? इन तीनों ही घटनाओं को लेकर हम इसलिए चिंता व्यक्त करते हैं कि इस देश को कहीं ना कहीं जातीयता की तरफ, वर्ण व्यवस्था की तरफ और इस देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ऑल मुस्लिम यूथ नौजवानाने जिंतूर के तरफ से ये बात साफ साफ कह देना चाहते हैं कि हम बिल्किस बानो के साथ हैं। हम ये कहते हैं नौजवानाने जिंतूर के जानिब से कि बिल्किस बानो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जो बिल्किस बानो का प्रकरण हुआ
और उसमें गुनहगारों को रिहाई मिली, उसके हम खिलाफत करते हैं। और अभी जो है तहसीलदार साहब को मेमोरेंडम दिया ताकि इनको जो है फिर से हिरासत में लिया जाए और बिल्किस बानो को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्किस बानो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, इस मुल्क की बेटी है और उसको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो है राजस्थान में जो स्टूडेंट तालिब इल्म के साथ भी पानी पीने पर जो है टीचर ने बहुत सख्ती पेश की, तो उसका भी एक दिया। और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो है कुछ लोग चर्चे में आने के लिए उनका नाम यूज़ कर रहे हैं, उनकी नाफरमानी कर रहे हैं, उनके शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लिए भी मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। किसी भी समाज के, किसी भी कौम के हुक्मरानों का नाम जो है या फिर उनके महापुरुषों का नाम जो है इस तरह से लेकर चर्चे में आना सरासर गलत बात है। इस पर सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए।